विशाल पांडे। बैक स्टेज छोड़ दे भाई अखिलेश खान। हेलो। जी हाँ भाई, हाँ विशाल मेरा ना पांडे जी। हाँ मेरा दो सवाल था आपसे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सवाल कर लीजिए। स्क्रीन शेयर मैं आप नहीं करने दूंगा, इसलिए कि बड़े कॉपीराइट्स आते हैं भाई इसकी वजह से। अच्छा, तो ये हदीस है सही मुस्लिम 1745 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज रिपोर्टेड एक रिपोर्टेड ऑन मिनट, द अथॉरिटी मुस्लिम ऑफ साफ। मुस्लिम कौन सी? हाँ, आप खोल लें। हाँ, सही मुस्लिम 1745 1745 ए। ए। हम्म आप अपने स्क्रीन पे शेयर कर दें। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मतलब कुछ उनके सहाबाओं ने पूछा था कि जैसे कि मतलब हम रेड करते थे, नाइट रेड, तो हम्म। उनमें उनके बच्चे मारे जाते थे। तो जी जी। वो पॉलीथीस्ट के बच्चे थे, तो उन्होंने सही। नबी ने वहाँ बोला कि ये मतलब वो उन्हीं में से हैं, दे आर फ्रॉम वन ऑफ देम। तो ये चीज़ गलत नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इस करेक्ट। सवाल का जवाब जो है पहले दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि जरूरी नहीं है कि सबने सुना हो, तो इसका जवाब आ जाए। हम्म, अच्छा, हाँ ये। देखें जी। अब यहाँ पर आपने ये हदीस तो देखी, ये है हम्म, वो लफ्ज अरबी में, और इंग्लिश में ये वो लफ्ज है दे आर फ्रॉम देम। ठीक है। हम्म, अच्छा, आप खुद पढ़ेंगे इंग्लिश में ये चैप्टर हाँ। का नाम? जी। परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नाइट रेड्स so long as it is not done deliberately. सो नॉट सो Done लॉन्ग एज इट इज deliberately. नॉट डन डेलिबरेटली। हाँ तो हाँ अगर डेलिबरेटली किया गया तो गलत है, और कोई भी चीज अगर डेलिबरेटली नहीं की गई, बाय हाँ एक्सीडेंट हुई, तो क्या आप हाँ उसको एक्सीडेंट। मोरल ग्राउंड पे जज कर सकते हैं? नहीं, एक्सीडेंट हुई तो नहीं कर सकते। अगर मान ले मैं कार तो चला रहा यही हूँ तो बात गलती हो से, रही है यहाँ कुछ पर, लोग। बाय नहीं नहीं, एक्सीडेंट, मेरी बात। नॉट डन बाय हाँ हाँ। डेलिबरेटली का मतलब यही नहीं हुआ तो कि वो एक्सीडेंटली हो गए। उसमें उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ गलती हो गई हमारी, तो हमें मतलब नहीं, ऐसा दोगे था अब अब हमारे इसका हाथ। मैं लेकिन वहां बहुत पे ये लिखना है गुड कि दे पॉइंट, आर अब मैं फ्रॉम इसका देम। जवाब दे देता हूँ। अब मैं इसका हाँ जवाब हाँ। दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि सवाल ये किया गया था, चूंकि उस जमाने में दियत का, इस्लाम में दियत का कॉन्सेप्ट है। दियत को कहते हैं ब्लड दियत मनी। क्या है? दियत? बता अच्छा, रहा हूँ, ब्लड मनी। सुन लीजिए पहले जरा सा, मुझे बोलने दें ताकि बीच में जो है इंटरप्शन ना हो। ओके दियत कहते ओके। हैं ब्लड मनी को, कि अगर हम्म आपने किसी को गलती से मार दिया या किसी को जानबूझकर भी मारा, और हम्म, उस मरने वाले के जो रिश्तेदार हैं वो डेथ पेनल्टी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्लड मनी चाहते हैं, तो कातिल जो है वो ब्लड मनी देगा दोनों सूरतों में। वो जानबूझ के मारे या बाय एक्सीडेंट मारे, बाय एक्सीडेंट में डेथ पेनल्टी नहीं है, सिर्फ ब्लड मनी है। तो अब हाँ। सवाल ये है कि जो बच्चे दुश्मन के मैदान जंग में या मसलन रेड हुई, वहां पर दुश्मन के बच्चे और औरतें बाय एक्सीडेंट वो हमले में आ गए, चूंकि रात में नजर नहीं आ रहा था कि तलवार के सामने कौन है, तो क्या हम्म। अब इस्लामिक स्टेट उनको ब्लड मनी देगा? उसका कोई कॉम्पनसेशन होगा? नहीं, उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि हुम मिनहुम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज है। यही वजह है कि आप इसी किताब में आगे पीछे अगर स्क्रॉल करेंगे, और मैंने यही हदीस, आगे पीछे रुक भी जाइए देखा था इसे तो। भैया हम्म रुक जाए, यही हम्म हदीस सही बुखारी में भी है। और सही बुखारी में इस हम्म तरह का जो चैप्टर है, उसके फौरन बाद इमाम बुखारी जो है वो दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं, जिसमें ये हदीस बुखारी के अंदर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों को कत्ल करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। नहा अन कत्ल निसाई वस्बियान, ये अल्फाज उसके अंदर आए हैं। तो जो जनरल गाइडलाइन है वो ये है, लेकिन अगर कोई बाई एक्सीडेंट जंग में मारा गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी फौजी के ऊपर नहीं है, चूंकि वो बाई एक्सीडेंट है। नहीं, वो जिम्मेदारी वाली बात ठीक है, लेकिन ये यही बोलना मतलब है गलत है इसका भाई, एकदम कि इसका मतलब वो यही है। उन्हीं में से और ये मतलब बच्चे की। आपको मैं बता इससे रहा हूँ समझ में आपको, आएगा कोई कि जब एग्जांपल आप देता हूँ। दूसरी हदीस सामने रखेंगे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म, ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, जब मैंने आपके सामने खुद ही ये दिखा दिया कि चैप्टर ही नॉन डिलीवर उसके ताल्लुक से है कि एक्सीडेंटली अगर कत्ल हो जाए तो अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब नहीं ये कि एक्सीड हदीस का मैंने ताल्लुक आप मेरी जिम्मेदारी बात से है। आप अच्छा, और मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे एक बात बताइए कि क्या बोलिए मुशरिकों के बोलिए। बच्चे मुशरिकों में से नहीं है? मुशरिकों में से हैं, ठीक है, मेरी बात ये। ठीक है। जब लेकिन ये है, अब जब आप भी यही कह ये रहे हैं, ये तर्क जब देना। आप भी यही कह नहीं नहीं रहे नहीं हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला कि वो मर गए, तो बोला ठीक है, गलत हुआ हमसे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि यहाँ तो कहीं नहीं ये लिखा अगली ये हदीस में आ गया कि ना, क्लियर सारी बातें मिस्टेक है। एक हदीस में नहीं आती। अगले आपको असल में आप ये नहीं अगली हदीस पता दिखा कि दें। हदीसें वर्क कैसे करती हैं। होता क्या है कि नहीं नहीं। रावी जो है एक बात एक जगह कहता है और वो अगली बात दूसरी जगह कहता है।
तो यही वजह है कि हाँ, जब आप हाँ। आगे जाएंगे तो वहीं पर ये बात लिखी हुई है कि आपने औरतों और मर्दों को कत्ल करने से मना कर दिया, लेकिन अगर बाय एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है, जिस तरीके से उनके वॉरियर्स की के कत्ल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो वहां गए थे, हम इसीलिए उनको मारे चूंकि वो फौजी थे, तो उनके बच्चे और औरतें अगर जद में आ जाए तो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये मतलब है, ये दोनों हदीसों को मिलाकर होता है। तो किसी एक जुमले को पकड़कर आप एतराज नहीं कर सकते, जबकि पूरे टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू हाँ, करेंगे हाँ, तो एतराज होगा। मैंने ये भी सुना है कि हाँ, मना है, लेकिन मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि आपकी की बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगले